गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स पर जो कि एमपी के रहने वाले हैं और जिन लोगों पर सीपीसीटी है या जिन पर नहीं है, वो लोग अंत तक देखें। उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में आपको मिलने वाली हैं और बहुत ही कम कंपटीशन रह गया है। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप मोटिवेट हों और आगे तैयारी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। कि जिन लोगों पे अभी तक जिन पे सीपीसीटी है, जो सीपीसीटी होल्डर्स हैं अभी फ़िलहाल में, ये मानिएगा इस समय उन पर बहुत ही गजब का एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम है और वैकेंसीज लगभग काफ़ी सारी निकलने वाली हैं। अभी हाल ही में असिस्टेंट ग्रेड 3 था, जिसमें अभी बहुत से लोगों का चयन नहीं हो पाया है वेटिंग मेरिट पोजीशन के कारण से। उसके बाद उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको लास्ट तक देखिएगा। सारे स्टैटिक्स पे बात करेंगे हम कि क्या है और हम लोग कैसे एलिजिबल हो पाएंगे और हमको ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है। ठीक है, तो अंत तक आप इसको देखिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सीपीसीटी की। एक्चुअल में सीपीसीटी है क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि मैप आईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म है उसको आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। और ये सीपीसीटी की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ ये वैलिड है और कहाँ कहाँ उपयोग है। तो सीपीसीटी जो मैंडेटरी है वो किस किस के लिए मैंडेटरी है? डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आईटी ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए, टाइपिस्ट के लिए और अदर सिमिलर पोजीशन ऑफ द डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन एंड एजेंसी अंडर जीओएमपी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी के अंडर आने वाले सारे क्लरिकल पोस्ट के लिए वैलिड रहती है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पटवारी के लिए भी ये एसेंशियल था, लेकिन बाद में रूल्स को चेंज करके 2 साल तक के लिए कर दिया था। अब ये आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अब जब आप देखेंगे कि सीपीसीटी इतनी सारी पोस्ट के लिए वैलिड है और इसमें एएसआई का नहीं दिया है, एएसआई एसआई के लिए भी, एएसआई पोस्ट के लिए सीपीसीटी का होना अनिवार्य है, साथ में कंप्यूटर टेस्ट। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स की कि मैं इस वीडियो को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी स्टूडेंट्स का लगातार कॉल भी आया है, पूछ रहे हैं कि सर हमने सीपीसीटी किया हुआ है लेकिन वैकेंसीज नहीं आई हैं, आगे क्या होगा। इस तरीके काफ़ी सारी क्वेरीज थी, तो मैं उनको बता दूं डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अब आप समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको अंत तक देखिए। स्टार्टिंग हम जब कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा, करते हैं। ये जो एग्ज़ाम समरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2016 से 2019, जिसमें अक्टूबर तक का हमारे पास डेटा है, ये आपको दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शंस होना है और कितने कितने पद आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर ये सामने है, आपको समझ में आ रहा है। ये कंप्यूटर सीपीसीटी का एक चार्ट है जो 2016 से 2019 तक के आपको डेटाज दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से दिखा दें कि जो ब्लू कलर से जो शेडेड जो लाइन है, जो जा रहे हैं, जो लाइन है ब्लू कलर से, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू हैं, जो पास हुआ है बंदा एमसीक्यू में। आपकी जो ऑरेंज कलर की लाइनें हैं वो एमसीक्यू के साथ इंग्लिश टाइपिंग में पास हुआ है, तो वो ऑरेंज कलर की लाइन जो शो हो रही हैं। इसके बाद जो आपकी ग्रे कलर की जो लाइन है वो एमसीक्यू के साथ हिंदी टाइपिंग में पास हुए स्टूडेंट्स की परसेंटेज बता रहा है। और जो आपको येलो कलर का जो आपको आपको बार दिखाई दे रहा है ये ग्राफ में, तो वो आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चंस के साथ इंग्लिश टाइपिंग प्लस हिंदी टाइपिंग बोथ टाइपिंग को बता रहा है। तो ये अलग अलग ईयर्स में ये पास हुए कैंडिडेटों का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, जो हम ग्राफ में देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप समझिएगा कि अब जो चल रहा है 2020, अभी फिलहाल कोई भी वैकेंसीज नहीं है। जिन लोगों पर आज की डेट में आपके पास सीपीसीटी है या नहीं है, उनकी पोजीशन हम समझेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, तो बस अब आप देखिएगा कि कितने कम स्टूडेंट्स रह गए हैं और अपना सिलेक्शंस के लिए आपका कंपटीशन बहुत हो गया कम।
अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बता दूं, ये अभी जो देखा था वो परसेंटेज में था, अब ये नंबर्स में है अपना चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात 2016-17 की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीपीसीटी उस समय था वो अब इनवैलिड हो गया है, क्योंकि सीपीसीटी पहले 2 साल के लिए वैलिड हुआ करता था, हर 2 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता था और इसकी वैलिडिटी थी 2 साल के लिए। तो 16 से अब 18 में खत्म हो जाएगा, 17 से जिन लोगों पे था वो 19 में खत्म हो जाएगा। चलो एक बार आंकड़े पे बात कर लेते हैं कि जैसे 2016 में आपके जो अपीयर्ड, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो ब्लू कलर से डिफाइन है, और ऑरेंज कलर से अपीयर्ड, जो लोग उपस्थित हुए थे वो ऑरेंज से, ठीक है। तो जिन लोगों ने एनरोल किया था तो वो थे 38,000 आपके 634 लोग आपके, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, लेकिन जो एग्जाम में बैठे थे वो थे आपके 28,179। तो आपको बता दूं, जिसमें से हिंदी टाइपिंग में केवल 16% पास हुए थे और 2% बोथ में पास हुए थे, तो उस चीज को हम हटा देते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि जैसे 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में 1,17,134 लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा था सीपीसीटी का, जिसमें से जो एग्जाम देने वालों की संख्या थी आपकी 96,808। और इसमें बता दूं कि 26%, केवल 26% लोग, जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग प्लस एमसीक्यू पास किए थे, और बोथ के लिए सिर्फ 6% लोगों ने किया था। अब ये तो हटा ही दें, क्योंकि ये लोग तो अब वैलिड ही नहीं है। जो 2000 जिन्होंने 16 में किया था, जिन्होंने 17 में किया था, उनका 19 में खत्म। अब बात कर लेते हैं 18 वाले। तो 18 वाले भी, जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, उनका 2020 में आपका कितना, सारा का सारा आपका जो, आपकी जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई है। तो अब आप समझिएगा आपका कंपटीशन कितना कम रह गया है, इस डेटा को समझिएगा। चलो 18 को अगर हम ले भी लेते हैं, वैसे तो आपको पता है कि 2018 वाले 2020 पर ख़त्म हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसीज नहीं है। तो बात कर रहे हैं, जैसे एक और बीच में एक इसमें करेक्शन हुआ था कि 2019, 20 जून 2019 को एक शासन का आदेश आया था, 20 जून 2019 को। तो उसमें क्या हुआ था, इसके बाद एक आदेश आया था कि अब से सीपीसीटी 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए वैलिड है। तो अच्छी बात यह है कि 2000 जून के बाद जिन्होंने किया है वो तो 4 साल के लिए वैलिड है, और 2019 में भी जिन्होंने किया था वो 2021 तक आपके कंपटीशन में आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2019 की। 18 वाले तो 2020 में लगभग उन लोगों के, आपके जो भी जिनने सर्टिफिकेशन कोर्स किया था सीपीसीटी, उनकी वैलिडिटी अब खत्म हो गई है। तो अब बात करते हैं हम जो वास्तविक जो आपका जिनसे कंपटीशन है, बात करते हैं। तो 73,802 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से आप ध्यान से देखें कि 66,086 लोग ही केवल एग्जाम में अपीयर हुए थे। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी और एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस हिंदी में जो पास हुए थे स्टूडेंट्स, उनका जो परसेंटेज आ रहा है वो 19% है। अगर हम नंबर में काउंट करें तो 12,550 स्टूडेंट रहते हैं, 12,550 स्टूडेंट रहते हैं। और अगर हम एमसीक्यू प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश की बात करता हूं, मैं बात करता हूं, अगर टाइपिंग बोथ की बात करते हैं, तो वो केवल 10% स्टूडेंट पास हुए थे, यानी केवल 6,608। अगर ये नियम, अब चूंकि एमसीक्यू प्लस हिंदी है, केवल हिंदी टाइपिंग पास है उसको एलिजिबल मान लिया है। अगर बोथ टाइपिंग की बात करते हैं तो वो आज की डेट में 6,608 स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे। जो भी सीपीसीटी से रिलेटेड जो आपके ऑपरेटर के आते हैं, क्लैरिकल के पोस्ट आते हैं, एएसआई आता है, और जितने भी जैसे पटवारी में भी, तो 6,608 लोगों का ही आप अभी जो वर्तमान की स्थिति में 6,608 लोग ही इसके लिए वैलिड हैं। तो आप समझिएगा कितना कम कंपटीशन है, और जो लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं वो डिसअपॉइंट नहीं हुए। अभी इसके बाद वैकेंसीज आने वाली हैं और सीपीसीटी के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो वो अच्छे से तैयारी करें। आप समझें कि 6,608 लोगों से ही आपका कंपटीशन है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं। पटवारी में भी आपका कंपलसरी कर दिया था, अगर वो पहले ही मांगते हैं उक्त दिनांक से, तो आप समझिएगा 10 से 11 हज़ार वैकेंसीज आने वाली हैं वहाँ।
तो वहाँ CPCT आपका मदद करेगा। दूसरा, आपको अगर वो मैंडेटरी कर देते हैं पहले तो सभी का सिलेक्शन हो ही जाना है। ASI की पोस्ट आने वाली हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की आएंगी, कोर्ट की वैकेंसीज आने वाली हैं, स्टेनो की आने वाली हैं और कई सारी और वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर कंपटीशन, अगर हिंदी टाइपिंग की बात कर लेते हैं तो 12,550 आपके जो आज की डेट में जो पास हुए वैलिड स्टूडेंट हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हैं। तो आप समझिएगा कि हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो तैयारी को बनाए रहें, कंसिस्टेंटली जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं और मोटिवेट होते हैं तो आगे जरूर शेयर कीजिए। मैंने पूरे डेटा पे बात की है कि कहाँ कहाँ जो CPCT है वो आपके लिए मैंडेटरी है और कितना महत्वपूर्ण है और आगे आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। CPCT है जो मैंडेटरी है वो कहाँ कहाँ है? डेटा एंट्री की वैकेंसी आने वाली हैं, IT ऑपरेटर की आएंगी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की हैं, स्टेनो की हैं, शॉर्ट हैंड की हैं, टाइपिस्ट की हैं और अदर सिमिलर पोजीशन जिसमें कि ASI नहीं दिया यहाँ पर, कोर्ट की वैकेंसीज नहीं है यहाँ पर, और आपके इसके अलावा पटवारी में भी इस बार CPCT को रखा गया था। अगर वो पहले मांग लेते हैं तो आप ये समझिएगा जिस पर भी ये CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जिस पे CPCT डिप्लोमा है, जो होल्डर्स हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।